or personal use tips the balance in favor of fair use. रामपुरी नाम का एक गांव था जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ था। वहीं एक रामलाल नाम का मछुआरा अपने पत्नी सोनमती और अपने बेटा मोहन के साथ रहता था। समुद्र किनारे गांव होने के कारण ज्यादातर लोग मछली बेचने का काम करते थे, लेकिन सभी लोग मछली पकड़ने दाएं तरफ जाया करते थे, क्योंकि बाएं तरफ एक पुराना पानी का जहाज खड़ा था। लोगों का मानना था उसमें एक नाविक का आत्मा है। बलिंदर तो टहलते टहलते बाईं तरफ पहुंच गया था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ वह रहता है। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो रहस्यमयी नाविक रहता है। मुझे जल्दी से निकलना चाहिए। रुक जाओ। बलिंदर पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत खतरनाक सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसे देखकर बलिंदर की होश उड़ जाती है और वह आदमी उसके तरफ भागने लगता है। बलिंदर हड़बड़ाकर वहां से भागता है। और एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। वह खतरनाक आदमी बलिंदर के पास आ चुका था और बलिंदर बेहोश हो जाता है। तो इसे किसने बोला था वहां जाने को? यह तो होना ही था। क्या हुआ भैया? यह देखो ना रामलाल, सब लोग मना करते हैं वहाँ मत जाया करो, लेकिन फिर भी यह वहाँ पहुँच गया। इसका यह हाल हो गया। इसका यह हाल उसने किया है। नहीं, नाविक इसके पीछे पड़ गया था और यह हड़बड़ा कर भागा और पत्थर से टकराकर गिर गया है। जिंदा बच गया, यही बहुत है। नहीं तो उसे नाविक ने इसे खा गया होता। वैसे यह बड़ी एक अजीब बात है। आज तक उस नाविक ने कभी किसी को मारा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? अरे आप आ गए। आओ, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आज भी कुछ खाने को लेकर नहीं आया हूँ। हे भगवान, ऐसा कैसे चल पाएगा? आज भी आपको कोई मछली नहीं मिली क्या? एक बहुत छोटी सी मछली मिली थी, लेकिन वह भी मर गई तो किसी ने खरीदी ही नहीं। वहाँ बहुत मछुआरे की भीड़ लगी हुई है। मुझ जैसे छोटे मछुआरे को कोई पूछता भी नहीं। तो आप दूसरी तरफ क्यों नहीं चले जाते? उधर कोई भी नहीं जाता है। उधर आपको आसानी से मछलियाँ मिल जाएगी। कोई नहीं जाता है तो उसका एक कारण है। वहाँ एक नाविक का भूत रहता है। भूत? क्या सच में ऐसा होता है कि लोगों ने अफवाह फैला रखी है? सच है। तू इसके बारे में कोई बात मत कर। जाकर चुपचाप सो जा। मोहन जाकर लेट तो जाता है, लेकिन अपने माँ बाप की बातें सुनते रहता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसके पिता का काम बहुत बुरा चल रहा है। वह अगले दिन अपने दोस्त से मिलता है, जो गांव के सरपंच हरिप्रसाद का बेटा था। मेरे पिता को भी एक भी मछली नहीं मिल रही और हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे समुद्र तट के बाईं ओर जाकर देखना चाहिए वहाँ क्या है और कोई क्यों नहीं वहाँ जाता है।
तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है, वहाँ एक नाविक का भूत रहता है। ये बड़े लोग तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाते रहता है। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता ना, तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं करूँगा। इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चल रहा है। तू खुद को तो मारना चाहता है और मुझे भी मारना चाहता है। तुझे मेरे दोस्ती की कसम, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोस्ती की कसम के आगे जनार्दन घुटने टेक देता है और मोहन के साथ चला जाता है। वहाँ वह लोग देखते हैं समुद्र के किनारे एक पुराने जमाने की पानी का जहाज खड़ा है, जो कि काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। चल उसके आसपास चलते हैं। यहाँ तक आ गए, ये तुझे काफी नहीं है क्या, जो तुझे उस जहाज के पास तक जाना है? चल तो जहाज भी देख लेंगे और यह भी कि यहाँ मछली है या नहीं। दोनों कुछ जहाज के पास पहुंचते हैं और पानी में देखते हैं। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। यह देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। आओ आओ मेरे शिकार आओ। यह तो वही रहस्यमयी नाविक है। भाग मोहन, यह तो भूत है। अरे जल्दी चल यहाँ से, वरना यह हमें मार डालेगा। अरे रुक तो, नहीं, हमें मार डालेगा। आओ मेरे पास आओ। मैं तो भाग रहा हूँ। ये कहकर जनार्दन भाग पड़ता है। मोहन दोस्त के पीछे भागता है। दोनों फुल स्पीड में भाग रहे थे, लेकिन वह नाविक उनके करीब आता जा रहा था। तभी मोहन रुकता है और एक पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है और दोबारा दौड़ने लगता है। आज हम बस बच ही गए, नहीं तो नाविक का शिकार बन गए होते हैं। अरे एक मिनट रुक तो सही। ये तुझे मरने का ज्यादा शौक है तो तू ही चला जाना, मुझे माफ कर दे। मोहन जनार्दन से गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। इधर जनार्दन अपने पिता के पास जाता है। उनसे मछुआरों की दिक्कत का बात करता है, क्योंकि वह भले ही डरपोक था, लेकिन था तो मोहन का दोस्त। उसे अपने दोस्त की फिक्र तो थी। पापा, हमारे गांव में बहुत से मछुआरों का काम सही नहीं चल पा रहा है। आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तो यह सब क्यों सोच रहा है? क्योंकि आप नहीं सोच रहे हो। आप गांव के सरपंच हो, आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता भी है कितने मछुआरे भूखे सो रहे हैं आजकल। तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो खाने के लिए मिल रहा है ना, खाओ और ऐश करो। मैं तो ऐश करूंगा, परंतु आप जो इतनी मछलियाँ बाहर एक्सपोर्ट करते हो, इनमें से कुछ मछुआरों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते हैं? सोच समझ कर बात कर। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे राय मत दे, निकल यहाँ से। जनार्दन अपने पिता की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। सारी मोहन की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। इसका मतलब मोहन की बातें सही थी। मेरे पापा सरपंच है और उनको मछुआरों की दिक्कत से कोई मतलब नहीं है, और उन बेचारों मछुआरों के घर में खाने का नहीं है। इस दिक्कत का एक ही इलाज है कि समुद्र तट के बाईं तरफ भी मछली पकड़ने का काम शुरू होना चाहिए। जनार्दन को पूरी दिक्कत और समाधान समझ तो आ गया था, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोहन के घर
उसकी डांट पड़ रही थी, क्योंकि उसे बाईं तरफ जाते देख लिया था। सच सच बता, क्यों गया था उधर? मैं उधर नहीं गया था। झूठ मत बोल, मंगू ने तुझे उधर जाते देख लिया था। तेरे साथ एक और लड़का भी था। सच सच बात, उधर क्यों गया था? तुझे यहाँ खेलने के लिए जगह कम पड़ रही है क्या कि तू वहाँ गया था? मैं वहाँ खेलने नहीं गया था। हाँ, अब आया ना लाइन पर। तू उधर गया तो था, अब यह भी बता दे, तू वहाँ क्यों गया था? दाएं तरफ मछली पकड़ने में पिताजी को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए बाएं तरफ देखने गया था, क्योंकि वहाँ मछली पकड़ी जा सकती है या नहीं, ताकि हमारे घर के हालात सुधर सके। यह सुनते ही रामलाल और सोनमती का गुस्सा प्यार में बदल गया। दोनों रोने लगे और मोहन को समझने लगे कि उसे दोबारा वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू वादा कर कि कभी दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी उधर नहीं जाऊंगा। मोहन मजबूरन वादा कर लेता है। उसी रात एक शराबी समुद्र तट के बाएं तरफ चला जाता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। वह जाकर उस नाविक से टकरा जाता है। नाविक से टकराते ही उसे होश आ जाता है और वहां से चिल्लाते भागने लगता है। नाविक उसके पीछे नहीं भागता है, बल्कि और दूर से उसे पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे शराबी गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले सुबह को नंगा चौराहे पर पड़ा मिलता है। हाय हाय, यह शराबी भी ना रात में उस नाविक के पास पहुंच गया और उसे नाविक ने इसका यह हाल कर दिया। जनार्दन, तुझे यह बात अजीब नहीं लगती? यह नाविक ने किसी को जान से नहीं मारता है। तो तू क्या चाहता है? वह सबको मार डाले। मैं क्या चाहता हूँ यह पॉइंट नहीं है। अगर वह भूत है तो किसी को मारता क्यों नहीं, यह पॉइंट है। हाँ, तू सही कह रहा है। उस दिन जो तुम पत्थर फेंक कर मारा था, उसे भी ऐसे ही निशान पड़े थे जैसे किसी इंसान को पड़ते हैं। उससे वह रुक भी गया था। हाँ, वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शायद यह शक हमारा सही हो कि वह रहस्यमयी नाविक कोई भूत नहीं है, बल्कि इंसान है। पर वह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा। इस बार वह लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसके हिसाब से वह लोग वहां जाएंगे, जिसमें जनार्दन छुप कर रहेगा और नाविक के सामने आते ही उस पर जाल डाल देगा। नाविक जी, वो तुम वापस आ गए। चलो, वैसे भी मुझे भूख लग रही थी। यह कहकर वह नाविक मोहन की तरफ भागना शुरू कर देता है। मोहन अपना जगह पर खड़ा रहता है। नाविक जैसे ही मोहन के पास पहुंचने वाला रहता है, जनार्दन जल्दी से उसके ऊपर जाल फेंक देता है और अगले ही पल दोनों उस नाविक के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि भूत नहीं इंसान है। तुम सही कह रहे हो, मैं इसको मार डालूंगा। नहीं, पहले इसका उद्देश्य तो पता चलने दो। बता साले, तू यह क्यों कर रहा था? बताता है कि तेरा इस पत्थर से मार मार कर सिर कुचल डालूं। छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं बताया, रुको, अभी तेरा सर फोड़ता हूँ। अच्छा, रुको, मैं सब सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं सरपंच के लिए काम करता हूँ। उसने मुझे भूत बनकर यहाँ रहने का काम दिया है।
जिससे इस पूरे हिस्से पर उसका राज चल सके, वह यहाँ के सारी मछलियाँ बेच सके और मुनाफा कमा सके। क्या मेरे पापा ने तुमसे यह सब करने के लिए कहा था? मोहन और जनार्दन वापस गांव में जाते हैं और सबको यह सच्चाई बताते हैं। मछुआरों को जब सच्चाई पता चलती है तो सब प्रधान के घर के आगे धरना देने लगते हैं, पर प्रधान अपना गलती मानने को तैयार नहीं था। तब जनार्दन कहता है, पापा, आप इन सब का हिसाब दोगे या मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? मैं चला ही जाता हूं। रुक जा बेटा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सब मैंने ही किया था। वहाँ कोई भूत नहीं था। यह भूत मैंने अपने फायदे के लिए बनाया था। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब से समुद्र तट के बाएं हिस्सा भी आप लोगों का है। यह सुनते ही मछुआरे खुश हो जाते हैं। मोहन के माता पिता के साथ सारे मछुआरों की दिक्कत खत्म हो चुकी थी। अब कोई रहस्यमयी नाविक नहीं था। सब खुशहाल मछुआरे थे।